Assalamu alaikum language learners, welcome to my channel. Today we are going to tackle the foundation of effective communication, grammar. Have you ever struggled to express yourself clearly or wondered why your sentences don't sound quite right? That's where grammar comes in. In this video, we will explore the basics of grammar and its rules. By the end of this video, you will understand what grammar is and why it matters, and the basic grammar rules. So let's dive into the world of grammar. So the content of this presentation includes grammar and its types. Number second is rules of grammar, and number third one is why grammar matters. In this video, we will explore all these कि हमारे पास ग्रामर क्या होती है, ग्रामर की टाइप्स क्या होती हैं, फिर हमारे पास ग्रामर के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है और ग्रामर क्यों ज़रूरी है, क्यों मैटर करती है। फर्स्ट कम टू द इंट्रोडक्शन टू ग्रामर। ग्रामर होती क्या है? Grammar is the set of rules that govern how words are structured and used in language to convey meaning. ग्रामर ऐसे सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि वर्ड्स किस तरह से स्ट्रक्चर्ड हो रहे हैं, किस तरह से बन रहे हैं और एक लैंग्वेज के अंदर मीनिंग को कन्वे करने के लिए किस तरह से यूज़ हो रहे हैं, उनको हम ग्रामर कहते हैं। ग्रामर हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि वर्ड्स किस तरह से स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं और किस तरह से लैंग्वेज के अंदर यूज़ हो सकते हैं मीनिंग को कन्वे करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ग्रामर की दो टाइप्स होती हैं, एक को हम प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर कहते हैं और दूसरे को हम डिस्क्रिप्टिव ग्रामर कहते हैं। वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे। प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर हमारे पास क्या है? दिस टाइप ऑफ ग्रामर प्रोवाइड्स रूल्स ऑन हाउ लैंग्वेज शुड बी यूज्ड। ग्रामर की इस टाइप के अंदर ये हमें रूल्स खुद प्रोवाइड करता है कि लैंग्वेज किस तरह से यूज़ हो रही है, किस तरह से यूज़ होनी चाहिए, कौन से नॉर्म्स, कौन सी वैल्यूज़ और कौन से रूल्स होने चाहिए। इसके अलावा ये हमें फोकसेस ऑन करेक्ट और प्रॉपर यूजेज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल ग्रामर रूल्स कि क्या चीज़ करेक्ट है और क्या चीज़ इनकरेक्ट है, ये हमें खुद बताता है। इस ग्रामर की टाइप के अंदर ये हमें रूल्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। जबकि डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में डिफरेंस होता है प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर से। प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर का रूल ये है कि इट डोंट स्प्लिट इन्फिनिटिव्स। जैसे अगर मैं कहूँ टू बोल्डली गो, तो टू बोल्डली गो प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर के अंदर हम किस तरह से यूज़ करेंगे? टू गो बोल्डली, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ही वांट्स टू क्विकली फिनिश द प्रोजेक्ट, टू क्विकली फिनिश द प्रोजेक्ट। अब ये हमारे पास सेंटेंस इनकरेक्ट है। अगर हम करेक्ट सेंटेंस की तरफ देखें तो ही वांट्स टू फिनिश द प्रोजेक्ट क्विकली, हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है, एक सेंटेंस प्रॉपर हमें समझ आ रहा है कि हाउ लैंग्वेज इज़ यूज्ड, कैसे इसकी वैल्यूज़, कैसे रूल्स को पूरा कर रहे हैं, कैसे ये नॉर्म्स को पूरा कर रहे हैं, तो ये हमारे पास प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर में आएगा, ठीक है। बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव ग्रामर की। तो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर हमें ये डिस्क्राइब करता है कि हाउ लैंग्वेज इज़ एक्चुअली यूज्ड बाय स्पीकर्स, कि लैंग्वेज जो है वो एक्चुअली स्पीकर्स कैसे यूज़ करते हैं विदाउट जजिंग कि ये ठीक है लैंग्वेज या नहीं ठीक, मतलब ग्रामर इसके अंदर ठीक है लैंग्वेज के अंदर या नहीं ठीक। ये फोकस करता है एनालाइजिंग पैटर्न्स के ऊपर, स्ट्रक्चर्स के ऊपर और रूल्स के ऊपर जो एक लैंग्वेज के अंदर एज इट इज़ स्पोकन में और रिटन में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। कैजुअल स्पीच के अंदर अगर हम देखें तो लोग अक्सर कैजुअल स्पीच के अंदर बोलते हैं कि आई आई एंट गोइंग, तो आई एम नॉट गोइंग जिसका मतलब होता है, ठीक है। तो इस यूजेज को एक्सेप्ट किया जाता है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर के अंदर, लेकिन अगर हम इनको कहेंगे कि ये प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर में भी आएंगे तो ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर में हम लोगों ने रूल्स को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर होती है इसमें हमने सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना होता है, ठीक है। जबकि डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में ऐसा नहीं होता। हम कह सकते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की जो टॉक होती है वो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में आ सकती है। लाइक हम जो यूजुअली स्पीकर्स जो हैं वो बोलते हैं लैंग्वेज को, वो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में आ जाती है। लेकिन प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर में ये होता है कि हम लोगों ने रूल्स को फॉलो करना होता है, हमने वैल्यूज़, नॉर्म्स और सारा उनको फॉलो करना होता है और हमारा फोकस होता है कि हमारी जो लैंग्वेज में ग्रामर है या जो भी है हम उसको ट्रेडिशनल ग्रामर के रूल्स के मुताबिक यूज़ करें कि क्या चीज़ प्रॉपर है, व्हाट इज़ करेक्ट, ठीक है। और इसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंस बताया कि कैजुअल स्पीच जो होती है वो हमारी डिस्क्रिप्टिव ग्रामर होती है
और प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर में हम लोग इन्फिनिटिव्स को स्प्लिट नहीं करते, ठीक है। तो ये था हमारा डिफरेंस प्रेस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आपने कमेंट सेक्शन में बता देना है, आपकी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ग्रामर। हम लोगों ने सेंटेंसेस में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये सारी बातें की हुई हैं कि हमारे पास बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। इसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास आ जाएंगे। नाउन जो कि नेम ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग होता है। वर्ब है तो कोई एक्शन होगा, स्टेट होगी, ठीक है। एडजेक्टिव्स हैं तो वो डिस्क्राइब करते हैं नाउन को। एडवर्ब्स जो हैं वो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, एडजेक्टिव को, और एडवर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं। वो भी ग्रामर के बेसिक कंपोनेंट में आ जाएगा। उसके बाद प्रोनाउंस हैं जो कि प्लेस ऑफ नाउन में यूज़ होती हैं, और प्रपोजिशंस हैं, कंजंक्शंस हैं जो क्लॉजेस को कनेक्ट करती हैं, और इंटरजेक्शन हैं जो इमोशंस को एक्सप्रेस करती हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो ग्रामर के कंपोनेंट्स हैं। इनको फॉलो करना ग्रामर के अंदर ज़रूरी होता है। अगर हम सब्जेक्ट में नाउन नहीं यूज़ करेंगे और हम इस तरह के कंजंक्शंस नहीं सेंटेंसेस में लगाएंगे तो हमारी ग्रामर करेक्ट नहीं होगी, ठीक है। So the agenda of our presentation is to clear the rules for grammar. There are certain rules for grammar to clear. So basically there are 9 rules for grammar. Number 1 is subject-verb agreement. Second is pronoun antecedent agreement. Third is tense consistency. Fourth is parallel structure. Fifth is active and passive voice. Sixth is sentence structure. Seventh is punctuation. Eighth one is use of articles. And the last one is करेक्ट स्पेलिंग्स। इन सब रूल्स को हम लोग अगर फॉलो करेंगे तो हमारी ग्रामर बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने जब भी ग्रामर यूज़ करनी है तो आपने इन रूल्स का ख्याल रखना है। सबसे पहले हम आ जाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। तो वर्ब के लिए क्या ज़रूरी है कि वर्ब एग्री करे सब्जेक्ट इन नंबर में भी और पर्सन इन नंबर में भी। रूल इसका ये बताता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अगर मैं ये कहूँ कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है लेकिन मैं वर्ब उसके साथ प्लूरल लगा रही हूँ तो ऑटोमेटिकली हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, ना तो हमारा एग्रीमेंट पूरा हो रहा है। इसकी नेम से हमें पता चल रहा है कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट है। सब्जेक्ट, if subject is singular then verb will be singular, if subject is plural then verb will be plural। तो प्लूरल होगा तो प्लूरल आएगा, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा। फॉर एग्जांपल शी रन्स एवरी मॉर्निंग, ठीक है। शी सिंगुलर था, हमने साथ क्या लगा दिया? रन्स लगा दिया, एवरी मॉर्निंग, ठीक है। तो ये हमारे पास है सिंगुलर सब्जेक्ट की बात, ठीक है। अगर मैं कहूँ दे रन एवरी मॉर्निंग तो प्लूरल के साथ प्लूरल आया, और ये हमारा सेंटेंस उसने हमें बताया कि ये सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर लगा रहे हैं और प्लूरल के साथ प्लूरल लगा रहे हैं। थर्ड रूल इसका ये है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए हमने एस और ई एस का एडिशन करना है वर्ब के अंदर, ठीक है। अगर हमारे पास थर्ड पर्सन है, लाइक फॉर एग्जांपल डॉग है, कैट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही शी इट है या कुछ भी है, तो हम लोगों ने वर्ब के साथ एस और यस लगाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। इसमें क्या है कि प्रोनाउन मस्ट एग्री विद द नाउन इट रेफर्स टू इन नंबर और इन जेंडर, ठीक है। इसमें अगर हम रूल देखें तो सिंगुलर एंटीसीडेंट होगा तो वो सिंगुलर प्रोनाउन लेगा, अगर प्लूरल होगा तो वो प्लूरल नाउन प्रोनाउन लेगा। फॉर एग्जांपल सिंगुलर में हम देखें तो एग्जांपल हमारे पास है कि द टीचर फॉरगॉट हर कीज़, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर प्रोनाउन आया। द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर वर्क, स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर होमवर्क, प्लूरल के साथ प्लूरल आया। अब हम होमवर्क्स नहीं कह रहे, कंप्लीटेड कह रहे हैं, ठीक है। और इन उसके अलावा थर्ड पे है हमारे पास के इंडेफिनिट प्रोनाउंस लाइक एवरीवन, एनीवन, समवन। ये जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस होंगे वो सब सिंगुलर प्रोनाउंस लेंगे इसमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल एवरीवन शुड ब्रिंग हिज और हर नोटबुक, ठीक है। तो ये था हमारे पास प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। नेक्स्ट वी हैव टेंस कंसिस्टेंसी। टेंसेस शुड रिमेन कंसिस्टेंट थ्रू आउट अ सेंटेंस और अ पैराग्राफ। टेंसेस कंसिस्टेंट रहेंगे थ्रू आउट अ सेंटेंस और पैराग्राफ। रूल नंबर 1 इज़ डोंट शिफ्ट फ्रॉम वन टेंस टू अनदर अनलेस देयर इज़ अ रीज़न।
रूल नंबर 1 ये है कि हम लोगों ने अपना टेंस तब तक चेंज नहीं करना, शिफ्ट नहीं करना जब तक हमारे पास कोई रीज़न नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल शी वाज़ कुकिंग व्हेन हर फ्रेंड्स अराइव। इसमें हम लोग अपने टेंस को शिफ्ट कर रहे हैं, हालांकि इसमें कोई रीज़न नहीं है, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट है। और करेक्ट टेंस अगर हम देखें तो शी वॉज़ कुकिंग व्हेन हर फ्रेंड्स अराइव्ड, ये टेंस हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। रूल नंबर 2 इज़ यूज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर एक्शंस कंप्लीटेड। हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस को एक्शंस के लिए जब यूज़ करना है हमने, जब हमारा एक्शन कंप्लीट हो गया हो। और यूज़ कहाँ करना है? बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट। फॉर एग्जांपल, बाय द टाइम दे अराइव्ड शी हैड फिनिश्ड कुकिंग, ठीक है। बाय द टाइम दे अराइव्ड शी हैड फिनिश्ड कुकिंग। तो पास्ट परफेक्ट टेंस से पहले हम लोगों ने एक सर्टेन पॉइंट पे पास्ट का जिक्र किया, तो ये हमारे पास टेंस की कंसिस्टेंसी है कि टेंस को हम लोगों ने शिफ्ट नहीं करना जब तक कोई रीज़न नहीं होगी। नंबर 4 इज़ पैरेलल स्ट्रक्चर। यूज द सेम ग्रामेटिकल फॉर्म फॉर एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस दैट आर इन सीरीज और लिंक्ड बाय कंजंक्शंस। रूल्स हम इनके देखते हैं कि रूल में क्या होगा। व्हेन कनेक्टिंग वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस विद अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम क्लॉजेस को दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं तो हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, एंड और बट का, ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या होंगे? शुड बी इन सेम फॉर्म। एलिमेंट्स जो होंगे जितने भी, वो एक ही फॉर्म में रहेंगे जब हम लोग वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ मिला रहे होंगे, मतलब कि स्ट्रक्चर पैरेलल होगा, प्लेन होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी लाइक्स स्विमिंग, टू रन एंड बाइकिंग। ये तो ना तो हमारे पास पैरेलल है और ना ही हमें ये सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक दे रहा है। अगर हम कहें कि शी लाइक्स स्विमिंग, रनिंग एंड बाइकिंग, तो ये हमारे पास एक पैरेलल स्ट्रक्चर है कि उसे स्विमिंग भी पसंद है, उसे रनिंग भी पसंद है और उसे बाइकिंग भी पसंद है। तो ये एक हमारा पैरेलल स्ट्रक्चर, स्मूथ स्ट्रक्चर जा रहा है, जो कि ग्रामर के रूल्स को फॉलो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एक्टिव वर्सेस पैसिव वॉइस। इट प्रेफर द एक्टिव वॉइस फॉर क्लैरिटी एंड डायरेक्टनेस। इसमें एक्टिव वॉइस जो होगा वो क्लैरिटी और डायरेक्टनेस के लिए यूज़ होगा। किसके थ्रू? पैसिव वॉइस के थ्रू। एंड पैसिव वॉइस कैन बी यूज्ड व्हेन नेसेसरी। और पैसिव वॉइस तब यूज़ होगा जब ज़रूरी होगा, ठीक है। एक्टिव वॉइस में रूल अगर हम देखें तो सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को परफॉर्म करेगा, और पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को रिसीव करेगा। एक्टिव वॉइस के अंदर इसकी एग्जांपल देखें तो द टीचर गेव द स्टूडेंट्स होमवर्क। सब्जेक्ट क्या कर रहा है? एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, मतलब टीचर सब्जेक्ट था, टीचर क्या कर रहा है? बच्चों को होमवर्क दे रहा है, तो ये वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर हम पैसिव वॉइस में बात करें तो द होमवर्क वॉज गिवन बाय द टीचर। अब सब्जेक्ट क्या कर रहा है? वो रिसीव कर रहा है एक्शन को, होमवर्क। नेक्स्ट वी हैव सेंटेंस स्ट्रक्चर। जैसे हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात की, इसी तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर हमेशा SVO होगा। S stands for subject, V stands for verb and O stands for object। तो जब भी हम लोग सेंटेंस लिखेंगे ग्रामर के अंदर या कुछ भी हम करेंगे, तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद हमारे पास वर्ब होना चाहिए और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर हम इन तीनों चीज़ों को फॉलो करेंगे, हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हमेशा ठीक रहेगा। क्या है पहली चीज़? सेंटेंस के अंदर सबसे पहली चीज़ हो जाएगी सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म करता है, वो नाउन हो सकता है, वो प्रोनाउन हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। उसके बाद हम लोग उसके साथ लगाएंगे उसका वर्ब। वर्ब मतलब एक्शन परफॉर्म करेगा, सब्जेक्ट क्या करेगा? एक्शन परफॉर्म करेगा। एंड नंबर थर्ड इज़ ऑब्जेक्ट, जिसको, जो एक्शन जिस पे किया जाएगा, ठीक है, जिस पे सब्जेक्ट काम करेगा उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो सेंटेंस शुड बी इन दिस स्ट्रक्चर, वी से SVO स्ट्रक्चर, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट होना चाहिए। अब जहाँ हम लोगों ने बात की है सेंटेंस स्ट्रक्चर की, वहाँ पर पंक्चुएशन की बात करना तो ज़रूरी है। सो प्रॉपर यूज़ ऑफ कोमास होने चाहिए, प्रॉपर यूज़ ऑफ एलिप्सिस होने चाहिए, प्रॉपर यूज़ ऑफ एपोस्ट्रोफीज होने चाहिए, प्रॉपर यूज़ ऑफ क्वेश्चन मार्क, प्रॉपर यूज़ ऑफ कॉलन, प्रॉपर यूज़ ऑफ एक्सक्लेमेशन जहाँ इमोशंस एक्सप्रेस हैं, फिर पैरेंथेसिस होने चाहिए और कोटेशन मार्क्स जिस वर्ड पे होने चाहिए, ज़रूरी है वहाँ पर प्रॉपर यूज़ करना है हमने इन सब पंक्चुएशन मार्क्स का। नेक्स्ट वी हैव यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट वन इज़ ए, आ, एन और द।
आ की अगर हम एग्जांपल देखें, दिस इज़ अ बुक, तो बुक करेक्ट, आ बुक करेक्ट है, दिस इज़ बुक ये इनकरेक्ट है। एन की बात करें तो शी इज़ अ इंटेलिजेंट पर्सन, ये इनकरेक्ट है क्योंकि इंटेलिजेंट स्टार्ट्स हो रहा है विद वावल साउंड, और एन शुड बी यूज्ड, एन यूज़ होगा, वावल साउंड है, इंटेलिजेंट हमेशा जो वावल साउंड होते हैं उनके साथ हम एन लगाते हैं, ठीक है। उसके अलावा द में हमारे पास आई सॉ द एलिफेंट्स एट द जू यस्टरडे, ये हमारे पास इनकरेक्ट है क्योंकि एलिफेंट्स इज़ बीइंग मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इज़ नॉट स्पेसिफिक। और अगर हम करेक्ट देखें तो आई सॉ एलिफेंट्स एट द जू यस्टरडे, इसके अंदर हमारे पास कोई आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एलिफेंट्स एलिफेंट से रेफर कर रहे हैं जनरल में, ठीक है। हम लोगों ने पंक्चुएशन की बात की, सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात की, तो करेक्ट स्पेलिंग्स की बात करना भी ज़रूरी है। करेक्ट स्पेलिंग्स हमारे पास मीनिंग करेक्टली कन्वे करते हैं। नेक्स्ट, ग्रामर क्यों मैटर करती है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन क्लैरिटी को इन्हांस करती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करने में हेल्प करती है, और प्रोफेशनल और एकेडमिक सक्सेस के लिए ज़रूरी होती है। फाइनल थॉट्स ये हैं कि ग्रामर बैकबोन ऑफ लैंग्वेज होती है। ग्रामर अगर नहीं होगी तो लैंग्वेज को बैकबोन नहीं मिलेगी और लैंग्वेज कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर पाएगी। मास्टरिंग ग्रामर हेल्प्स यू टू बिकम अ बेटर कम्युनिकेटर इन बोथ स्पीकिंग एंड राइटिंग। So our today's topic end with this. If you have any questions, do ask in comment section. I will answer all your queries and suggest me some more topics that you want me to clear in YouTube video. एंड यहाँ पे मैं एक कोट करना चाहूँगी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप लोग ग्रामर की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों की ग्रामर कभी भी ठीक नहीं हो सकेगी। हम लोग हमेशा से ये बात करते हैं कि हमारी ग्रामर नहीं ठीक हो रही, ग्रामर नहीं ठीक हो रही, हम लोगों को सेंटेंस नहीं बोलने आ रहे, तो उसके लिए परफेक्ट होने के लिए हमेशा प्रैक्टिस चाहिए होती है जो हम नहीं करते। तो मैं यही सजेशन दूँगी कि आप लोग प्रैक्टिस करें क्योंकि अल्लाह ताला मेहनत को कभी भी रायगा नहीं जाने देते। सो प्रैक्टिस, हमेशा प्रैक्टिस होनी चाहिए। कोई भी काम हो, कुकिंग है, पेंटिंग है, टीचिंग है, लर्निंग है, प्रैक्टिस होगी तो आप लोग परफेक्ट होंगे। ना आपको कोई बात सुनाने वाला होगा और बेस्ट देंगे आप अपना हर जगह। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।